हमारे शहर उदयपुर की एक खुशनुमा सुबह है और सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक करके जो हमारा गार्डन है, बाग है, उससे बाहर आया और वहाँ एक सड़क पे स्टॉल है, कुछ हेल्दी जूसेस वगैरह वो बनाते हैं। वहाँ पर आकर के मैं रुका और इंतज़ार कर रहा था कि वो मेरे लिए जूस बना कर के दे। तो मेरी निगाह पास में सड़क पर काम करने वाली एक महिला लेबर जो हैं उन पे पड़ी। उनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे और वो आई जूस वाले की स्टॉल पे और जो एक गिलास जूस था 20 रुपए का वो था, वो उन्होंने लिया। मुझे लगा कि ये एक गिलास जूस है और 3 जने हैं, तो ये कैसे उस जूस को 3 जनों के बीच में बंटवारा होगा, कैसे वो पिएंगे। तो महिला आई, प्यार से दोनों बच्चे, छोटा बच्चा 4-5 साल का, बड़ा बच्चा उससे 1-2 साल बड़ा था, दोनों बच्चों को पास में बिठाया और आधा आधा गिलास जूस दोनों को पिला दिया। देख करके ऐसा लगा भी कि माँ तो माँ होती है। मन में विचार भी आया कि क्यों न मैं ऑफ़र कर दूँ दोनों बच्चों को जूस पिलाने का, लेकिन फिर एक एहसास ने रोक दिया कि कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंच जाए, क्योंकि वो मेहनत करके कमा रही थी, मेहनत करके अपने बच्चों को चाहे आधा आधा गिलास ही जूस पिलाया। बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको ये एहसास भी नहीं होगा कि उनकी माँ उनके लिए क्या किया। ये जूस तो एक छोटा सा एक घटना है जिसको कहते हैं दिल को छू लेने वाली घटना थी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ चैत्र नवरात्रि के अवसर पर। शारद मोर सती माय पैया लाला गाँव में तो, शारद मोर सती माय पैया लाला गाँव में तो, शारद मोर सती माय पैया लाला गाँव में तो। ये 9 दिन माँ के दिन होते हैं और इसीलिए मुझे माँ की वो घटना याद आ गई। माँ वो होती है जो बच्चों के लिए सब कुछ कर गुज़रती है। माँ वो होती है जो अपना सब कुछ बच्चों पे न्यौछावर कर देती है। लेकिन फिर भी बहुत सी माएँ ऐसी होती है जो कभी भटकती हैं, कभी सड़क पे होती हैं या कभी कहीं घुट घुट कर अपना जीवन जी रही होती हैं। ये हमें इसलिए पता है क्योंकि तारा संस्थान वृद्धाश्रम चलाता है और वृद्धाश्रम में बहुत सी ऐसी माएँ आती है जिन्होंने शायद अपने हिस्से का जूस अपने बच्चों को पिला दिया, जिन्होंने शायद अपने हिस्से की रोटी अपने बच्चों को खिला दी, लेकिन बच्चों ने शायद उस रोटी का मान नहीं रखा, बच्चों ने उस जूस का मान नहीं रखा और वो माँ घर छोड़ने पर विवश हो गई या सड़क पे फेंक दी गई। कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे अभी याद आ रही हैं। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं है, मैंने एक बार कहा था कि मुझे रात में डर लगता है। माँ ऐसी ही होती है। बच्चा अगर थोड़ा सा बेचैन हो तो माँ पूरी तरह से हिल जाती है। लेकिन यह है कि तारा संस्थान का जो वृद्धाश्रम है ऐसी माँओं को, ऐसे पिताओं को भी सहारा दे रहा है। लेकिन अभी नवरात्रि है तो हमने सोचा ये प्रोग्राम डेडिकेटेड अपनी माँओं को करते हैं। इस चैत्र नवरात्रि के ये जो 9 दिन हैं ये हम उन माँओं को डेडिकेट करते हैं जो वृद्धाश्रम में रह रही है और कुछ उन बेटियों को भी डेडिकेट करेंगे जिनको तारा संस्थान पढ़ा रहा है, जिनकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ा रहा है, और वो बेटियां ऐसी हैं जिनके पति नहीं हैं, ऐसी विधवा महिलाएं जिनके बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन तारा संस्थान दे रहा है। सुनीता जी अपने 3 बच्चों के साथ अपने भाई के यहाँ रह रही हैं। इनके पति की मृत्यु 2015 में हो गई। क्या नाम है आपका? सुनीता। कितनी एज है? मेरी 29।
29 साल। और आपके हस्बैंड? उनकी डेथ तो गई है। आपके हस्बैंड को क्या हुआ था बेटा? आर्थिक स्थिति कमजोर की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। बस एक ही था, कभी तेरे को दुख नहीं दूंगा, और बच्चों का भी सोचते थे, लेकिन पता नहीं इन्होंने ऐसा किया क्यों है। बच्चे कभी अपने पापा के लिए पूछते हैं आपसे? बोलते मम्मी पापा, तो वो छोटी वाली बोलती पापा भगवान के पास गए। अभी आपको बच्चे को बड़ा करने में क्या क्या परेशानी आ रही है? मुझे फीस का वगैरह सबकी परेशानी आ ही रही है। वो जो चीज़ मांगते वो मैं नहीं दे सकती उनको। विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त शिक्षा। आप भी एक बच्चे का भविष्य संवार सकते हैं। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, और माँ आपको, आपके जीवन को अच्छा, सुखद, सफल और निरोगी बनाए, ऐसी हम माँ से प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि साल में 4 नवरात्रे आते हैं, और इसमें 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे होते हैं, और 2 जिसमें शारदीय नवरात्रि, जो कि हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर नवंबर में आती है, और ये जो चैत्र नवरात्रि हैं ये मार्च अप्रैल के हिसाब से आती हैं। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, और जो ये 9 दिन है, इस दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, दान करते हैं, पुण्य कमाते हैं और मंदिरों में जाते हैं। और ये जो हमारा धर्म है, ये बहुत ही खूबसूरत सा धर्म है। हमारी सांस्कृतिक विरासत सदियों पुरानी है, हज़ारों सालों से चल रही है, तभी हमारी जो ये विरासत है इतनी रिच, जिसको कहेंगे उन्नत है। ये जो नवरात्रे आते हैं, इस समय मौसम बदलता है, और मौसम बदलता है तो उसके अनुसार अपने शरीर को हम तैयार करें, ऐसी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना भी चैत्र नवरात्रि में की। विक्रम संवत का हमारा हिंदू नववर्ष भी चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ में ही आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोते हैं हमारे त्यौहार। नाम अलग हो सकते हैं, स्वरूप थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन मनाने का जो दिन होता है या अवधि होती है लगभग समान होती है। जो चैत्र नवरात्रे हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कश्मीरी पंडित नवरेह, दक्षिण भारत में उगादी और पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। तो आप उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी तरफ एक जो त्यौहार है वो हमारे देश को बांधे रखता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, अलग अलग देश हैं एक देश के अंदर, वो मुझे लगता है हमें समझते ही नहीं हैं। पूरा भारत, सारे त्यौहार कहीं न कहीं जुड़े, कहीं न कहीं भाषाएं अलग है, वेशभूषा अलग है, रंग रूप अलग है, लेकिन संस्कृति तो एक ही है और हमारा धर्म एक है जो हमें जोड़े रखता है। किसी भी स्वरूप में ये त्यौहार मनाए जाते हैं, और वो त्यौहार इन चीज़ों से परे हैं कि हम उत्तर में हैं या दक्षिण में हैं। थोड़ा सा नाम इधर उधर हो जाता है, लेकिन मनाया जाता है। और यही बात, इस बात का सबूत है, इस बात का उदाहरण है कि भारत एक संस्कृति है, एक धरोहर है, और एक, जिसको कहते हैं कि एक राष्ट्र है। ये एक राष्ट्र तो है, लेकिन बहुत बड़ा राष्ट्र है। बड़ा एरिया में शायद उतना बड़ा नहीं है जितने और राष्ट्र हैं, लेकिन जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र। और जब इतनी बड़ी जनसंख्या ऐसी हो, जहाँ हमारे ऊपर बहुत सालों तक दूसरे लोगों का राज रहा, जिन्होंने हमें हमारा वो अधिकार नहीं दिया, तो हम थोड़ा गरीब हो गए। तो भारत के अंदर 2 भारत रहते हैं। एक वो भारत जिनके पास सब कुछ है, जो चाहें वो कर सकते हैं,
जो 5 स्टार होटल्स में ठहर सकते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, और एक वो भारत जो अभावों में है, जिनके लिए बहुत सारी मुश्किलें ये जीवन लेकर के आता है। और तारा संस्थान जो है वो कोशिश करता है कि जिस भारत के पास सब कुछ है, या जो भारतवासी भारत में नहीं भी हैं और जो सक्षम हैं, वो उस भारत के लिए कुछ करें जिसके पास थोड़े अभाव हैं। और यह असमानता दूर भी हो रही है। भारत का मिडिल क्लास बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है, तभी तो बड़े बड़े देश जो हैं वो भारत की तरफ देखते हैं। भारत में शिक्षा बहुत हो रही है, भारत में उन्नति भी है, लेकिन जब इतनी बड़ी जनसंख्या होती है तो इतना आसान नहीं होता सब कुछ एकदम से सही हो जाना। एक दिन हम वापस सोने की चिड़िया बनेंगे, ये बिल्कुल तय है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और उस थोड़े वक्त में एक प्रयास तारा संस्थान अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास कर रही है, ऐसे लोगों को सुख देने का, ऐसे लोगों को सक्षम बनाने का जिन्हें ज़रूरत है। और जब हम अभी नवरात्रों की बात करते हैं, माँ के 9 स्वरूपों की बात करते हैं, तो कुछ माएँ ऐसी भी हैं जो तारा संस्थान के वृद्धाश्रम में रहती हैं। ऐसी ही एक माँ है नीता जी खत्री, दिल्ली की रहने वाली हैं, और पति की मृत्यु हो गई थी आज से करीब 17-18 साल पहले। 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटियाँ। बड़े बेटे की भी जब मृत्यु हो गई तो ये इधर उधर घरों में खाना बनाती थी। खाना बना करके इन्होंने छोटे बेटे को बड़ा किया, उसकी शादी की, और शादी करने के बाद जब उसकी वाइफ घर पे नहीं आई तो उनका छोटा बेटा भी डिप्रेशन में चला गया। परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने मिलके सारी प्रॉपर्टीज़ बिकवा दी। बहुत जब मुश्किलें होने लगी तो इनके बेटे ने भी इनको घर से निकाल दिया। वो कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। घर से निकाल दिया। घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं था तो वो ढंग से चल भी नहीं पाती हैं। उन्हें कहीं से तारा संस्थान के वृद्धाश्रम का पता लगा, और वो कुछ महीने पहले तारा संस्थान के उदयपुर के वृद्धाश्रम में आ गई। जब वृद्धाश्रम में आई तब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी ज़िंदगी को एक सहारा मिल गया। और वो कहती हैं कि मैंने पति की मृत्यु के बाद दुख ही दुख देखा, और अभी ये 17-18 साल बाद पहली बार है कि मैं जीवन में कुछ सुख देख रही हूँ। और ये तारा संस्थान के जो वृद्धाश्रम है, ऐसे बुज़ुर्गों के घर हैं जिनके पास अब कोई घर नहीं रहा, जिनके पास अब कोई अपना नहीं रहा, जो बेसहारा हैं, लाचार हैं, और ऐसा लगता है कि अब क्या करें। और उस अब क्या करे का उत्तर है तारा संस्थान के वृद्धाश्रम। और इन वृद्धाश्रमों में आकर के नीता जी जैसे बुज़ुर्ग अपना अंतिम समय सुकून से बिताते हैं। एक संतोष उनके चेहरे पे रहता है कि हमें अच्छा खाना मिलेगा, हमारा यदि हम बीमार हुए तो हमारा इलाज हो जाएगा, हमें दवाइयाँ मिलेगी। और मकसद यही है कि ये जो निःशुल्क वृद्धाश्रम है, ये हम उन लोगों की सहायता से चलाएं जो लोग थोड़ा सक्षम हैं। तो जो आप हमारा प्रोग्राम टीवी पे देखते हैं, यदि आप थोड़ा भी सक्षम हैं तो नीता जी जैसी 5 माँओं को 1 माह के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। मुसीबत में घर से निकलता है, अति हो जाती है जब, नहीं तो कौन निकल जाता है। मेरा मकान बना के देखे थे, सब लोगों ने लूट लिया, बिकवा दिया, मैं नीलाम करा दिया। मेरी 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। मेरे पति के 17 साल हो गए, डेथ हुई। 10 साल हो गए, मेरा बड़ा लड़का था, उसकी डेथ हो गई। कमाने वाला भी नहीं, बड़ा लड़का कमाता था, वो भी चला गया। छोटा है, वो भी अभी शादी कराई थी, वो भी करके आया था, खुद तो चली गई।
घर तक ही नहीं आई, रास्ते में से चली। उसमें उसको डिप्रेशन में होकर फिर मेरे को निकाल दिया बेटे ने। बेटे ने। वो नहीं रहना चाहता मेरे साथ। मैं रोज फोन लगाती हूँ पड़ोसियों को, पूछती हूँ उससे, उनसे पूछती रहती हूँ और क्या करूँ। मन तो भटकता है मेरा, उसका नहीं भटकता है तो क्या करें। माँ का तो भटकेगा ना। 2 लड़कियां छोड़ के गए थे, 2 लड़के, 4 बच्चे छोड़ के गए। उनकी शादियां भी करी लड़कियों की। मेरा कोई और सहारा ही नहीं ना कहीं पे भी। मैंने कहा कहाँ भटकूंगी। जिंदगी तो जाने कितनी लंबी है, पता है कितनी भी लंबी है, कितने दुखाने हैं। और फिर ये ऑपरेशन करा के पड़ी थी 5 महीने लड़की के पास, तो चलने फिरने जैसी भी नहीं, तो आखिर फिर कहाँ जाऊंगी मैं। कौन सेवा करेगा। वृद्धाश्रम सबने सलाह दी, आस पड़ोस वालों ने भी। हमारी लड़की ने देखा तो बोले देखो बात करके यहाँ आ जावे तो। तब फिर मैंने कहा ठीक है। मेरे को बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं अभी यही कहती हूँ कि मेरी जिंदगी यहीं सुखी रहेगी, यहीं आपको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा बस। और मेरा कोई घर नहीं है, कोई नहीं है मेरा। बहुत मैंने दुख देखा है पति के बाद 17 साल में। आज मेरे को आनंद है, परिवार मिल गया है, खुशी मिल गई है, सब संभालने वाले मिल गए हैं, सेवा सब हो रही है, किसी बात की चिंता है ही नहीं है। यही हमारा घर है। आपने हमारे को हमारी सुविधा करी है, हमारा ख्याल रखा है। धन्यवाद आपका।